नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सुविचार यानी अच्छे विचार, थॉट फॉर द डे जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हम एक सुंदर से सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार है, प्रतिदिन की गई एक छोटी सी कोशिश भी एक दिन बड़ा परिणाम देती है। इसका मतलब है, रोज के छोटे छोटे काम भी अगर हम समय से करें और उसे अच्छी तरह करें तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है और हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। लक्ष्य का मतलब है आपने जो भी अपनी मंजिल बनाई है, आप जो भी पाना चाहते हैं। जब आप एक छोटी कोशिश करते रहते हैं तो उसका एक दिन अच्छा परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप अगर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा के समय पर आपको एक साथ पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से ही है। तो इससे आपके परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। तो बच्चों, इसी सुविचार के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके पुस्तक की पहली कविता उठो लाल अब इसे पढ़ेंगे। उठो लाल अब, यहाँ पर लाल का अर्थ है बेटा या जिसे हम कह सकते हैं लड़का। माँ सुबह के समय पर अपने बेटे को उठा रही है। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे किस तरह से माँ अपने बेटे को उठा रही है। चलिए शुरू करते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। आज हम इस कविता की इन 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे। देखिए, मैं इनका अर्थ भी आपको समझा रही हूं, ध्यान से सुनिए। उठो लाल अब आंखें खोलो, माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा उठ जाओ, आंखें खोल लो, जाग जाओ, क्योंकि अब सुबह हो गई है, रात बीत चुकी है। मैं पानी लेकर आई हूं, तुम मुंह धो लो। क्योंकि जब हम उठते हैं सुबह तो हमारे आंखों में नींद होती है। पानी से मुंह धो लेने पर हमारी नींद पूरी तरह चली जाती है, हम ताजा महसूस करते हैं। माँ इसी तरह से अपने बेटे को उठा रही है। बीती रात कमल दल फूले, बीती रात अर्थात रात बीत चुकी है। कमल के फूल खिल चुके हैं। दल का अर्थ है यहाँ पर बच्चों पंखुड़ियां। तो कमल का फूल जो रात में उनकी पंखुड़ियां जो बंद हो गई थी, सूरज के उगने पर, सुबह होने पर वे पंखुड़ियां खुल गई हैं। उनके ऊपर भंवरे झूले। भंवरे एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फूलों पर बैठता है, यह काले रंग का होता है। तो कमल का फूल खिल गया है और उसके ऊपर भंवरे बैठकर मानो झूला झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी है। वे पेड़ों पर बैठकर यहाँ वहां फुदकने लगी हैं और चहचहा कर सभी को जगा रही हैं। चारों तरफ सुंदर हवा का अर्थ है यहाँ पर ठंडी ठंडी, हल्की हल्की, बहुत ही अच्छी हवा बह रही है। भोर हुई सूरज उगाया। भोर का अर्थ है बच्चों यहाँ पर सुबह। भोर हो गई है, सूरज उग आया है, मतलब निकल आया है, सूरज आकाश में आ चुका है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। जल अर्थात पानी। तो सूरज की जो किरणें हैं, सूरज का जो पीला रंग है, उसकी परछाई पानी में पड़ रही है। छाया का अर्थ है परछाई, शैडो। सुनहरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पीले रंग की दिखाई देती है, सोने के रंग जैसी, सुनहरी। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। तो इस प्रकार सुबह का वर्णन करते हुए, सुबह के बारे में बताते हुए कवि ने हमें यहाँ बताया है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, जैसे माँ यहाँ अपने बेटे को उठा रही है। ठीक है, तो यह हमारी कविता का अर्थ हुआ। बाकी अन्य पंक्तियों का अर्थ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैंने हर शब्द के लिए कोशिश की है कि आपको 2 अर्थ मैं बताऊं। पहला शब्द है लाल, जो कविता में इस्तेमाल हुआ है पहली पंक्ति में ही वह शब्द है। उठो लाल अब आंखें खोलो, तो वहां पर लाल शब्द आया है। मैंने
इसका वर्णन करते समय, व्याख्या करते समय भी आपको बताया था कि लाल का अर्थ होता है बेटा, क्योंकि माँ यहाँ अपने बेटे को उठा रही है। तो लाल शब्द का यहाँ पर मैंने दो अर्थ दिया है, बेटा और पुत्र। तो हम लाल के लिए दो शब्दों को पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ लिख सकते हैं, बेटा और पुत्र। दूसरा शब्द है आंखें। आंखें का दो अर्थ है। वैसे आप आंखें शब्द का अर्थ तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पर उसका दो और शब्द है जो हिंदी भाषा में हम उपयोग करते हैं। इससे आपकी शब्द भंडार बढ़ेंगे। आप ध्यान से इन बातों को ध्यान में रखिए, इन शब्दों को ध्यान में रखिए। नेत्र, नयन। आंखें के लिए हमने दो और शब्द लिखे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नेत्र, नयन। तीसरा शब्द है पानी। पानी भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि पानी क्या, किस वस्तु का नाम है, क्या है, पर यहाँ पर हम दो और शब्द जानेंगे इसके लिए, नीर, जल। पानी के लिए शब्द है नीर, जल। उसी तरह से अगला शब्द है मुंह। मुंह के लिए शब्द है चेहरा, मुख। चेहरा और मुख। अगला शब्द है रात। रात शब्द भी आप जानते हैं, इससे परिचित हैं, पर यहाँ पर मैंने दो और शब्द दिया है, निशा, रात्रि। निशा और रात्रि। अगला शब्द है कमल। कमल को हम और दो नामों से जानते हैं, जलज, पंकज। जलज और पंकज। इसी तरह से अगला शब्द है दल। इस शब्द का अर्थ शायद आपके लिए मुश्किल है, पर इस शब्द का अर्थ है पंखुड़ी, अर्थात फूल की जो पंखुड़ियां, जिसको हम अंग्रेजी में पेटल्स कहते हैं, तो पंखुड़ी को दल भी कहा जाता है। यहाँ पर कविता की पंक्ति में आया है, बीती रात कमल दल फूले, अर्थात बीती हुई रात कमल की जो पंखुड़ियां बंद थी अब वो खुल गई हैं, वो ओपन हो गई हैं। फिर एक शब्द है यहाँ भंवरे। ये मैंने व्याख्या करते वक्त भी आपको बताया था। भंवरे का अर्थ दूसरा शब्द नहीं है, पर इसका अर्थ यह है कि यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फूलों पर बैठकर उसका रस पीता है। तो आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं इन शब्दों को एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लाल का अर्थ है बेटा, पुत्र। आंखें, इस शब्द का अर्थ है नेत्र और नयन। पानी का अर्थ है नीर और जल। मुंह शब्द का अर्थ है चेहरा और मुख। रात शब्द का अर्थ है निशा, रात्रि। इसी तरह कमल का अर्थ है जलज, पंकज। दल शब्द का अर्थ है पंखुड़ी। भंवरे, यह एक प्रकार का कीड़ा है जो फूलों पर बैठकर उसका रस पीता है। दूसरे अर्थ को हम पढ़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, उसका अर्थ इस स्लाइड में हम जानेंगे। पहला शब्द है चहक, चिड़िया की आवाज। जी हाँ, चहकना चिड़ियों की आवाज को यहाँ पर कहा गया है। इस कविता में चहक शब्द चिड़ियों की आवाज के लिए उपयोग में लाया गया है। अति, अति का अर्थ है बहुत या ज्यादा, ठीक है। इन शब्दों को, इसका अर्थ ध्यान में रखिएगा। सुंदर, सुंदर वैसे आपको अर्थ पता होगा, लेकिन इसके लिए दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं खूबसूरत। भोर, भोर का अर्थ मैंने आपको कविता के व्याख्या के समय भी बताया था। यहाँ पर फिर से देखिए, दो शब्द मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, सुबह और सवेरा। तो भोर का अर्थ है सुबह और सवेरा। अगला शब्द है सूरज। सूरज का अर्थ भी आपको पता है, पर यहाँ पर मैंने और दो शब्द आपको बताए हैं। इस तरह से आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। आगे की कक्षाओं में ये आपके लिए उपयोगी है। सूर्य, दिनकर। सूरज का अर्थ हुआ सूर्य, दिनकर। अगला शब्द है सुनहरी। सुनहरी का अर्थ भी मैंने आपको व्याख्या करते समय बताई थी। अब यहाँ पर फिर से देखिए, सुनहरी का अर्थ है सोने के रंग की या सोने के रंगों वाली। जो भी सोने के रंग जैसा दिखे उसे हम सुनहरा रंग कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में गोल्डन कहते हो, ठीक है। अगला शब्द छाया। छाया का अर्थ है यहाँ पर परछाई।
आपने कभी देखा होगा ध्यान से, जब धूप में आप चलते हैं तो आप अपनी भी परछाई यानी छाया को देखते हैं। तो वैसे ही इस कविता में सूर्य की छाया जो पानी पर पड़ती है उसकी बात की गई है। उसका दूसरा अर्थ है, छाया का दूसरा अर्थ है परछाई। ठीक है बच्चों, इन सभी शब्दों को अर्थ को आप ध्यान में रखिएगा और इसे पढ़िएगा। एक बार मैं इन शब्दों को दोहरा रही हूं, ध्यान से सुनिए। चहक का अर्थ है चिड़ियों की आवाज, अति का अर्थ है बहुत, सुंदर का अर्थ है खूबसूरत, भोर का अर्थ है सुबह और सवेरा, सूरज का अर्थ है सूर्य और दिनकर, सुनहरी का अर्थ है सोने के रंग की, और छाया शब्द का अर्थ है परछाई। अब हम समान तुक वाले शब्द, इन शब्दों से आप अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि कक्षा पहली में भी आपने बहुत सारे समान तुक वाले शब्द किए हैं। समान तुक वाले शब्दों को हम अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। वो एक ही शब्द नहीं होते पर सुनने में एक जैसे होते हैं, इसलिए इसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ समान तुक वाले शब्द जो इन कविता की जो 4 पंक्तियां हमने पढ़ी हैं वहां से ही मैंने यह लिया है और इसे आपको पढ़ना है। पहले मैं पढ़ रही हूं, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको भी मेरे पीछे इन शब्दों को बोलना है। पहले ध्यान से सुनिए। लाल गाल, खोलो बोलो, पानी रानी, लाई पाई, रात बात, फूले झूले, दल बल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। अब मैं बोल रही हूं और अब आप मेरे पीछे दोहराइए। लाल गाल, खोलो बोलो, पानी रानी, लाई पाई, रात बात, फूले झूले, दल बल। इस तरह बच्चों, ये आज का हमारा पाठ जो हमने शुरू किया था, कविता उठो लालक, इसकी 4 पंक्तियों की व्याख्या पूरी हुई। इसे आप पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए। समान तुक वाले शब्द, चहक महक। चहक का अर्थ तो आपको पता ही है, चहकना, खुशी में खिलखिलाना। महक का अर्थ है खुशबू, फ्रेग्रेंस। बहने रहने, बहने का अर्थ है जैसे पानी बहना, उसे हम बहने यहां पर शब्द में कविता में आया है। रहने रहना। अगला शब्द है हवा, जिसका समान तुक शब्द है रवा। रवा जो एक खाने की चीज है जिससे शिरा या फिर उपमा बनाया जाता है। आया गया। अगला शब्द जल पल। जल का अर्थ है पानी और पल का अर्थ है समय, मोमेंट, जो उस एक पल की बात होती है। एक पल का अर्थ है एक वन मोमेंट। अगला शब्द है छाया माया। छाया का अर्थ मैंने आपको बताया था परछाई, और माया का अर्थ है जिस अर्थात किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, उसे हम माया कहते हैं। हुई गई। इस तरह से आपके यहाँ पर यह समान तुक वाले शब्द हैं। इसे मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। चहक महक, बहने रहने, हवा रवा, आया गया, जल पल, छाया माया, हुई गई। इस तरह से ये सभी शब्द आप भी घर पर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह आपका लेखन कार्य है। तो आप सबसे पहले आज के दिनांक लिखेंगे, फिर आप रेड मार्जिन के नीचे
अपनी कविता का यानी पाठ का नाम लिख लेंगे। पाठ 1 उठो लाल अब, और फिर अगली पंक्ति में, अगली लाइन में कठिन शब्द यह शीर्षक लिख लेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर ये 10 कठिन शब्द दिए गए हैं इसे आप लिखेंगे। और इन कठिन शब्दों को आपको 2 बार लिखना है। आप देखिए यहाँ पर मैंने 2 हिस्सा किया है, उसी तरह से आप भी अपने पन्ने के 2 भाग करेंगे। स्केल से पन्ने के बीच में एक लाइन खींच लेंगे और इन कठिन शब्दों को 2 बार लिखकर अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है उठो, दूसरा आंखें, तीसरा शब्द है मुंह, चौथा ऊपर, पांचवा है भंवरे, छठा शब्द है चिड़िया, सातवां शब्द है सुंदर, आठवां है भोर, नौवां शब्द है सूरज और 10वां शब्द है सुनहरी। तो ये कुल 10 शब्द आज आपको अपनी नोटबुक में लिखकर पूरे करने हैं और इसे आपको 2 बार लिखना है। ठीक है।